नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। लोकसभा चुनाव को लेकर देश के साथ साथ बिहार में भी राजनीति अब तेज हो गई है। तमाम पार्टियां अपने अपने तैयारी में लग चुके हैं। महागठबंधन में भी चल रहा है मंथन कि आखिर किसको कहां से टिकट दिया जाए, कौन से उम्मीदवार कहां पे बेहतर होंगे। तो वहीं बीजेपी भी अपनी तैयारियों में जुट चुकी है कि एनडीए में आखिर किसको किसको कितना सीट दिया जाए, कहां से किसको सीट दिया जाए। इन तमाम चीज़ों पर जो है अब रोड मैप तैयार होने लगा है। आखिर संभावित उम्मीदवार कौन से होंगे, कौन से उम्मीदवार हैं जो लगातार बड़े नेता का जो है चक्कर काट रहे हैं अपने लोकसभा क्षेत्र से टिकट लेने के लिए। इसी पे आज हम बात करेंगे कि बिहार में जो 40 लोकसभा सीट है उस पे कौन से संभावित उम्मीदवार हैं, फिलहाल किनका चर्चा जो है वो तेज चल रहा है। तो इसके लिए जानकारी साझा करेंगे परमवीर। हम परमवीर से सब कुछ जानेंगे। देखिए काव्या, ये 2024 का चुनाव अपने आप में खास होने जा रहा है, क्योंकि इस बार देखा जा रहा है कि विपक्ष पूरी तरह से एकजुट नजर आ रहा है। जी सर। और गठबंधन का नामकरण भी हो गया है। जो यूपीए था उसे इंडिया नाम से जाना जाएगा, INDIA के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। और इसको लेकर अब हर एक सीट जो है दोनों गठबंधनों के लिए महत्वपूर्ण हो गया है। इसको लेकर बिहार में देखिए 40 लोकसभा सीट है और 40 लोकसभा सीट में कैसे चुनाव जीतना है, इसको लेकर एनडीए में भी मंथन जारी हो रहा है, महागठबंधन में भी मंथन जारी है। कि महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में ये तय किया जा रहा है कि कौन पार्टी कहां से चुनाव लड़ेगा और किसे उम्मीदवार बनाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ एनडीए भी जो है कोई कमजोरी नहीं छोड़ना चाहती है, हर हाल में हर सीट पर मजबूती से लड़ना चाहती है। इसको लेकर भी बिहार एनडीए में जो है बहुत ही बैठकें हो रही हैं। बीजेपी जो है एक हर सीट को लेकर एक खास प्लान तैयार कर रही है। तो एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत जारी है। चिराग पासवान की पार्टी को कितनी सीट दी जाएगी, इसको लेकर मंथन हो रहा है। इसके अलावा पशुपति पारस की पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, इस पर चर्चा की जा रही है। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के खाते में कितने सीट जाएगी, इस पर बातचीत हो रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाल्मीकि नगर की। तो वाल्मीकि नगर का क्या हालचाल है और वहां से कौन कौन ऐसे पहलवान हैं जो 2024 के रन में उतरना चाहते हैं। तो देखिए 2019 में यहाँ से जो है जदयू के उम्मीदवार जीत कर आए थे, जिनका निधन हो गया था। फिर उनके बेटे बैजनाथ प्रसाद के बेटे जो हैं सुनील कुमार जो हैं यहाँ से उपचुनाव में उम्मीदवार बने और वो यहाँ से चुनाव जीतने में कामयाब रहे। लेकिन अब सवाल है कि क्या 2024 में वाल्मीकि नगर से क्या जदयू ही चुनाव लड़ेगी। लेकिन देखिए जदयू के साथ साथ यहाँ पे कांग्रेस की भी दावेदारी है, क्योंकि कांग्रेस यहाँ से चुनाव लड़ता रहा है। तो कांग्रेस जो है वाल्मीकि नगर से चुनाव लड़ना चाहती है और इसको लेकर जो वहाँ के नेता हैं वो तैयारी में जुटे हुए हैं। अब बात करते हैं कि आखिर महागठबंधन से सुनील कुमार तो पहले से हैं, उनके अलावा ऐसे कौन ऐसे जो संभावित उम्मीदवार हैं जिनकी चर्चा हो रही है। तो देखिए राजद के जिला अध्यक्ष हैं अमर यादव, इनकी भी चर्चा तेज है। अमर यादव चाहते हैं कि राजद यहाँ से चुनाव लड़े और उन्हें टिकट दी जाए। हालांकि राजद इस सीट पर दावा करेगी या नहीं करेगी ये बड़ा सवाल है। हालांकि कांग्रेस का दावा है और कांग्रेस के एक पूर्व प्रत्याशी हैं प्रवेश मिश्रा, ये इस सीट को लेकर जो है खूब मेहनत कर रहे हैं और आलाकमान से संपर्क कर रहे हैं कि कांग्रेस हर हाल में वाल्मीकि नगर सीट अपने खाते में करे और उन्हें उम्मीदवार बनाए। तो प्रवेश मिश्रा की चर्चा जो है वाल्मीकि नगर में तेज है। इसके अलावा जदयू की तरफ से सुनील कुमार सिंह जो हैं वो तो तैयारी में लगे हुए हैं। अब बात करते हैं कि आखिर वाल्मीकि नगर जो सीट है वो बिहार एनडीए के किसके खाते में जाएगी, क्योंकि वाल्मीकि नगर को लेकर चर्चा ये तेज है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी यहाँ से चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन बीजेपी इसे अपने खाते में रखना चाहती है। और बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जो यहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी में है और वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनमें सबसे पहला नाम है सतीश दुबे। सतीश दुबे जो है वाल्मीकि नगर से पहले भी सांसद रह चुके हैं, पूर्व सांसद रहे हैं। तो सतीश दुबे अभी जो है हालांकि राज्यसभा से सांसद हैं, लेकिन वो वाल्मीकि नगर से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसको लेकर उन्होंने दावेदारी की है और बीजेपी के बड़े नेताओं से उनकी बातचीत हो रही है। इसके अलावा जदयू के एक और नाम छूट गया था, माफी से बता देंगे। जदयू के एक विधायक हैं रिंकू सिंह, ठीक है। रिंकू सिंह जो है वाल्मीकि नगर से विधायक भी हैं, निर्दलीय चुनाव जीतकर आए थे। अब हालांकि अब जदयू के साथ हैं, वो भी दावेदारी ठोक रहे हैं। इसके अलावा भाजपा के एमएलसी मंगल पांडे,
मंगल पांडे भी चाहते हैं कि वाल्मीकि नगर से उन्हें चुनाव लड़वाया जाए। मंगल पांडे ऐसे तो उनका जो क्षेत्र है मतलब गृह जिला सीवान है, लेकिन वाल्मीकि नगर के जातीय समीकरण को आप काव्या देखिएगा तो वहाँ पे आपको ब्राह्मण जो वोटर हैं वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उनकी संख्या अधिक है और वहाँ से वाल्मीकि नगर से ब्राह्मण सांसद जो हैं वो चुनकर आते रहे हैं। तो ब्राह्मणों के लिए, ब्राह्मण जो उम्मीदवार हैं उनके लिए वाल्मीकि नगर एक सेफ सीट माना जाता है। तो ऐसे में मंगल पांडे चाहते हैं कि वाल्मीकि नगर से भाजपा उन्हें चुनावी मैदान में उतारे। अब आगे चलते हैं, वाल्मीकि नगर के बाद हम आपको बात कर लेते हैं बेतिया, मतलब बेतिया का मतलब पश्चिमी चंपारण, जहाँ से संजय जायसवाल जो बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे वो अभी सांसद हैं। और पश्चिमी चंपारण को लेकर क्या चर्चा है ये हम आपको बता देते हैं। तो पश्चिमी चंपारण में संजय जायसवाल तो चुनाव लड़ना चाहते ही हैं, लेकिन इसके अलावा भी भाजपा की तरफ से, एनडीए की तरफ से कई दावेदार हैं। इनमें सबसे पहला दावेदारी जो है वो रेणु देवी का है, जो कि बिहार की पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और महिला चेहरा है बीजेपी की। तो वो चाहती हैं कि इस बार उन्हें जो है पश्चिमी चंपारण से मौका दिया जाए। तो इसके अलावा अगर देखा जाए तो एनडीए की तरफ से कोई और दावेदार नज़र नहीं आ रहे हैं। तो रेणु देवी और संजय जायसवाल की चर्चा है कि संजय जायसवाल को क्या फिर से रिपीट यहाँ पे किया जाएगा या फिर उनके जगह पर रेणु देवी को मौका दिया जाएगा। देखिए भाजपा जो है अक्सर चौंका देने वाली फैसला करती है ना, प्रयोग करती रहती है। तो अगर रेणु देवी को मौका मिल जाए तो ये चौंका देने वाली बात होगी, क्योंकि रेणु देवी की दावेदारी भी मजबूत मानी जा रही है। रेणु देवी समझिए वो भी भाजपा की एक कदावर नेता हैं और वो बिहार की उप मुख्यमंत्री रह चुके। अब महागठबंधन को लेकर बात की जाए कि बेतिया से कौन, तो बेतिया यानी कि पश्चिमी चंपारण से महागठबंधन की तरफ से जदयू और राजद की तरफ से दावेदार सामने आ रहे हैं और पश्चिमी चंपारण सीट पर राजद भी दावेदारी कर रही है और काव्या जदयू भी दावेदारी कर रही है। तो इसमें कौन कौन से नाम है वो हमको बता देते हैं। सबसे पहला जो नाम है वो नाम है राजद के विधायक शशि भूषण सिंह का। शशि भूषण सिंह चाहते हैं कि उन्हें पश्चिमी चंपारण से राजद टिकट दे। इसके अलावा शमीम अहमद जो कि राजद के मंत्री हैं, राजद कोटे से बिहार सरकार में मंत्री हैं, तो शमीम अहमद भी यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर ये सीट राजद के खाते में जाती है तो शमीम अहमद की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। इसके अलावा सौरभ कुमार जो कि राजद के ही एमएलसी है, इस चुनाव में वो चुनकर आए थे। तो सौरभ कुमार तेजस्वी यादव के करीबी माने जाते हैं। तो सौरभ कुमार भी लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं पश्चिमी चंपारण से और राजद के शीर्ष नेतृत्व से जो है टिकट की डिमांड भी कर रहे हैं। तो अब देखना होगा खास कि ये किसके खाते में जाती है, क्या यहाँ से राजद चुनाव लड़ेगा या फिर जदयू चुनाव लड़ेगा। अगर जदयू चुनाव लड़ता है तो कौन से संभावित उम्मीदवार हैं, तो इनमें अगर नाम अभी एक ही नाम सामने आ रहा है, वो नाम है भीष्म सहनी का। भीष्म सहनी जो कि जदयू के एमएलसी हैं, वो भी यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं और पार्टी से संपर्क में है कि पार्टी जो है, जदयू पार्टी जो है वो पश्चिमी चंपारण सीट पर अपनी दावेदारी करे। तो देखना होगा कि महागठबंधन में ये सीट किसके खाते में जाती है और राजद किसे उम्मीदवार बनाता है, जदयू किसे उम्मीदवार बनाता है। अगर राजद के कोटे में खाते में जाता है तो राजद किसे उम्मीदवार बनाता है, ये देखने वाली बात होगी। अगर जदयू यहाँ से चुनाव लड़ती है तो जदयू किसे उम्मीदवार बनेगी, ये देखने वाली बात होगी। अब काव्या आगे चलते हैं और बात अब करते हैं पूर्वी चंपारण की। पूर्वी चंपारण जिसे कि मोतिहारी भी कहा जाता है, इसमें 6 विधानसभा की सीटें आती हैं, हरिसदी, गोविंदपुर, केसरिया, कल्याणपुर, पिपरा और मोतिहारी। अभी यहाँ से राधा मोहन सिंह जिसे भीष्म पितामह भी कहा जाता है, केंद्र सरकार के पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और भाजपा के बड़े कदावर नेता माने जाते हैं। तो राधा मोहन सिंह यहाँ से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं, लेकिन अब सवाल यह उठ रहा है कि राधा मोहन सिंह की उम्र अधिक हो गई है और इस बात की चर्चा है कि बीजेपी इस चुनाव में 75 साल से अधिक जिनकी उम्र है उनका टिकट काट सकती है। तो अगर राधा मोहन सिंह चुनाव नहीं लड़ते हैं तो फिर बीजेपी किसे उम्मीदवार बनाएगी, काव्या, ये बड़ा सवाल है। तो अब बात करते हैं कि भाजपा के तरफ से कौन कौन ऐसे संभावित उम्मीदवार हैं जो दावेदारी ठोक रहे हैं। तो अगर सबसे पहले बात करते हैं तो इसमें नाम हैं
भाजपा के विधायक राणा रणधीर की। राणा रणधीर जो हैं राजपूत जाति से ही आते हैं, राधा मोहन सिंह भी राजपूत जाति से आते हैं। तो राणा रणधीर जो हैं वो भाजपा के टिकट से यहाँ से सांसदीय का चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके अलावे एक और नाम है श्याम बाबू यादव, ये भी भाजपा के विधायक हैं और चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी इन्हें टिकट दे। लेकिन सवाल है कि क्या राधा मोहन सिंह का पत्ता बीजेपी साफ करेगी या फिर राधा मोहन सिंह ही यहाँ से उम्मीदवार होंगे। इसके अलावा निर्दलीय एमएलसी महेश्वर सिंह की भी चर्चा तेज है। महेश्वर सिंह भी चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव में उन्हें कोई भी पार्टी टिकट दे। अगर उन्हें राजद की तरफ से टिकट मिलता है तब भी चुनाव लड़ने के लिए वो तैयार हैं, जदयू टिकट देती है तब भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, बीजेपी टिकट देती है तब भी महेश्वर सिंह जो हैं वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और ये राधा मोहन सिंह के करीबी भी माने जाते हैं। तो देखिए महेश्वर सिंह कितना अपने मिशन में सफल होते हैं ये देखने वाली बात होगी। अब बात करते हैं महागठबंधन की काव्या कि महागठबंधन से यहाँ पे कौन चुनाव लड़ेगा। पिछली दफ़े तो महागठबंधन में जब सीट शेयरिंग हुआ था तो ये उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो कि उस समय आरएलएसपी थी उसके खाते में सीट गई थी और यहाँ से बिहार कांग्रेस के नेता जो अब प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, उनके बेटे को यहाँ पे टिकट मिला था। हालांकि वो चुनाव जीतने में कामयाब नहीं रहे, राधा मोहन सिंह ने बड़े ही अंतर से उन्हें चुनाव हराया था। तो अब सवाल है कि यहाँ से कौन लड़ेगा, क्या कांग्रेस दावेदारी करेगी या फिर जदयू चुनावी मैदान में उतरेगा या फिर आरजेडी चुनाव मैदान में उतारेगा। क्योंकि देखा जाए तो अभी महागठबंधन के जितने भी पार्टियां हैं यहाँ पे राधा मोहन सिंह को हराने में सफल नहीं रही हैं। तो इस सीट को लेकर महागठबंधन में बहुत मंथन हो रहा है कि आखिर मोतिहारी में, आखिर पूर्वी चंपारण में कैसे बीजेपी को हराया जाए। तो देखिए इसमें सबसे पहला नाम जो आ रहा है वो है नाम है शालिनी मिश्रा का। शालिनी मिश्रा जो कि जदयू की विधायक हैं, कसेरिया से जीत कर आई हैं और इनके पिता भी यहाँ से सांसद रह चुके हैं पूर्वी चंपारण से। और शालिनी मिश्रा पहले माले में थी लेकिन अब जो है वो नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के साथ है। तो शालिनी मिश्रा चाहती हैं कि जदयू उन्हें पश्चिमी चंपारण से अपना उम्मीदवार बनाए और इनकी दावेदारी को मजबूत माना जा रहा है। इसके अलावा राजद के विधायक मनोज यादव की भी चर्चा तेज है। मनोज यादव जो है यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं, राजद के विधायक हैं। और तो देखिए अब तय करना होगा महागठबंधन को कि यहाँ से कौन पार्टी चुनाव लड़ेगी, राजद के उम्मीदवार यहाँ से उतरेंगे या फिर जदयू के उम्मीदवार उतरेंगे। और देखिए इस नामों की चर्चा सबसे, अगर महागठबंधन में किसी नाम की चर्चा तेज है तो वो शालिनी मिश्रा का तेज है और शालिनी मिश्रा की दावेदारी को मजबूत माना जा रहा है। हो सके 2024 में उन्हें टिकट भी मिल जाए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए आपके बात चर्चा करते हैं सीवर सीट की। सीवर सीट भी खास है और सीवर सीट की बात करें तो इसमें भी 6 विधानसभा सीटें आती हैं, मधुबन, चिरैया, ढाका, सीवर, रीगा और बेलसंड। अभी यहाँ से रमा देवी जो हैं भाजपा की सांसद हैं और लगातार यहाँ से चुनाव जीतते आ रहे हैं। रमा देवी के अलावा भी भाजपा के कई ऐसे नेता हैं जो यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो उसमें अगर बात की जाए कि ऐसे कौन नेता हैं जो रमा देवी की जगह लेना चाहते हैं तो उसमें सबसे नाम पहला है पवन जायसवाल का। पवन जायसवाल जो है भाजपा से विधायक हैं और ये सीवर से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके अलावा नाम है मोतीलाल प्रसाद, ये भी भाजपा के विधायक हैं, ये भी जो है इस सीट पर दावेदारी ठोक रहे हैं। वो चाहते हैं कि भाजपा इन्हें इस सीट से मौका दे। अब बात करते हैं महागठबंधन की। आखिर महागठबंधन में सीवर जो सीट है वो किसके खाते में जाएगी और यहाँ से कौन उम्मीदवार हो सकता है। देखिए सीवर सीट की चर्चा इसलिए खास है क्योंकि अब बाहुबली आनंद मोहन बाहर आ गए हैं जी। और आनंद मोहन का परिवार आनंद मोहन यहाँ से भी चुनाव लड़े हुए हैं जी। उनकी पत्नी लवली आनंद भी यहाँ से चुनाव लड़ी हुई हैं। तो इस सीट पर आनंद मोहन परिवार का जो है दावेदारी है। वहाँ के आनंद मोहन चाहते हैं कि ये जो सीट है वो उनके परिवार को दिया जाए और यहाँ से कौन चुनाव लड़ेगा इसको लेकर अभी जो है संशय बरकरार है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से संभावित उम्मीदवार हैं जो महागठबंधन से या राजद से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं।
इसमें सबसे पहला नाम है चेतन आनंद, जो कि राजद के विधायक हैं शिवहर से, और वो यहाँ से अब लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। और आनंद मोहन भी इसकी पैरवी जो है कर रहे हैं कि राजद के तरफ से उनके बेटे चेतन आनंद को टिकट मिल जाए। इसके अलावा राजद के एमएलसी हैं फारूक शेख, ये भी यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं और इनकी भी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। इसके अलावा फैजल अली, ये भी राजद के पूर्व प्रत्याशी यहाँ से रह चुके हैं। फैजल अली, हालांकि उन्हें सफलता नहीं मिली थी, लालू प्रसाद यादव ने बुलाकर टिकट दिया था, तो फैजल अली भी यहाँ से फिर से चुनाव लड़ने की मूड में है। अब देखना होगा कि राजद लालू प्रसाद यादव किसके नाम पर मुहर लगाते हैं और किसे अपना उम्मीदवार बनाते हैं। तो अब शिवहर की भी चर्चा हम लोगों ने कर लिया, अब आगे चलते हैं सीतामढ़ी की बात करते हैं। सीतामढ़ी, यहाँ से जदयू के सुनील कुमार पिंटू जो हैं सांसद हैं, और सवाल वही है कि महागठबंधन से कौन और इंडिया से कौन। और सुनील कुमार पिंटू जो कि जदयू के हैं, अब महागठबंधन में हैं, पहले बिहार एनडीए के उम्मीदवार थे, लेकिन अब आपको पता ही होगा कि नीतीश कुमार की पार्टी जो है अब महागठबंधन में शामिल हो चुकी है। तो देखिए, तो सुनील कुमार पिंटू की सांसदी खतरे में नज़र आ रही है, क्योंकि जदयू के कई ऐसे बड़े नेता हैं जो कि यहाँ से सीतामढ़ी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसमें सबसे पहला नाम है देवेश चंद्र ठाकुर, जो कि जदयू के ही नेता हैं और सभापति भी है ना। तो देवेश चंद्र ठाकुर चाहते हैं कि उन्हें इस बार जो है सीतामढ़ी से चुनाव लड़वाया जाए। इसके अलावा अगर बात करें तो जदयू के विधायक पंकज मिश्रा की भी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। इसके अलावा राजद के तरफ से भी जो हैं एक उम्मीदवार हैं अर्जुन राय, जो कि पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, वो भी इस सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि आखिर बीजेपी यहाँ से किसे अपना उम्मीदवार बनाएगा, क्योंकि पिछले चुनाव में यह सीट जदयू को दे दी गई थी सीट शेयरिंग में, लेकिन अब इस सीट को लेकर मंथन जारी है कि सीतामढ़ी से क्या खुद बीजेपी चुनाव लड़ेगी, और अगर बीजेपी चुनाव लड़ती है तो कौन उम्मीदवार बन सकते हैं। तो इसको लेकर कई ऐसे संभावित उम्मीदवार हैं जो तैयारी में लगे हुए हैं। इसमें सबसे पहला नाम है सीताराम यादव का, जो कि पूर्व मंत्री रहे हैं, वो भाजपा से यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके अलावा भाजपा विधायक जीवेश मिश्रा, ये भी सीतामढ़ी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। जीवेश मिश्रा जो हैं इसको लेकर खूब एक्टिव भी उस क्षेत्र में नज़र आ रहे हैं, तो देखना होगा। इसके अलावा गायत्री देवी भी जो हैं भाजपा के टिकट से चुनाव लड़ना चाहती हैं। गायत्री देवी जो हैं भाजपा की अभी विधायक है, तो देखना होगा कि बीजेपी यहाँ से किसे अपना उम्मीदवार बनाती है या फिर अपने सहयोगी पार्टी को यह सीट दे देती है। अब आगे चलते हैं काव्या, मधुबनी की बात कर लेते हैं। मधुबनी से अभी अशोक कुमार यादव जो कि भाजपा के सांसद हैं, और अशोक कुमार यादव के अलावा भी कई ऐसे जो भाजपा के नेता हैं वो यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसमें सबसे पहला नाम है जीवेश मिश्रा का, जो कि भाजपा के अभी विधायक हैं और पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। तो जीवेश मिश्रा जो हैं यहाँ से मधुबनी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके अलावा मधुबनी की बात करें तो मधुबनी सीट को लेकर महागठबंधन में संशय बरकरार है कि यहाँ से राजद चुनाव लड़ेगा या फिर जदयू चुनाव लड़ेगी। अगर राजद की बात करें तो यहाँ से गुलाब यादव जो कि निर्दलीय पूर्व विधायक रहे हैं, वो भी तैयारी में लगे हुए हैं। गुलाब यादव को लेकर कई तरह की चर्चा है। गुलाब यादव जो हैं मूड बना चुके हैं, उन्हें हर हाल में लोकसभा का चुनाव का बयान लड़ना है, पार्टी कोई भी हो किसी। हाँ, अगर एनडीए से भी उन्हें टिकट मिलता है तो गुलाब यादव जो है चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर महागठबंधन टिकट देती है तो बहुत बढ़िया है ना। तो गुलाब यादव हर हाल में चुनाव लड़ने के लिए यहाँ से तैयार हैं। इसके अलावा अब्दुल बारी सिद्दीकी जो कि पूर्व मंत्री हैं राजद के, वो भी यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके अलावा जदयू के तरफ से ए फातिमी जो हैं वो चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। तो देखना होगा ये सीट जदयू के खाते में जाती है या फिर राजद के खाते में जाती है। और ये भी देखना होगा कि जीवेश मिश्रा जो टिकट की चाहत में बैठे हुए हैं, उन्हें भाजपा क्या टिकट देती है, और अशोक कुमार यादव का क्या भाजपा टिकट काटेगी जी। अब आगे बढ़ते हैं, झंझारपुर की बात कर लेते हैं काव्या। झंझारपुर अपने आप में एक खास सीट माना जाता है। रामप्रीत मंडल जदयू के ये
जो है सांसद हैं। और झंझारपुर का बैकग्राउंड देखिएगा तो यहाँ पे जनता दल, आरजेडी, जदयू के ही उम्मीदवार जीतते आए हैं। बीजेपी के एक बार उम्मीदवार यहाँ से चुनाव जीतने में सफल हुए थे। तो अब बात करते हैं कि आखिर रामप्रीत मंडल के अलावा महागठबंधन से कौन कौन जो है संभावित उम्मीदवार है। तो इसमें सबसे पहला जो नाम है देवेंद्र प्रसाद यादव, जो कि राजद के पूर्व सांसद हैं। वो यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि राजद जो है ये सीट अपने खाते में लाए और उन्हें उम्मीदवार बनाया जाए। इसके अलावा राजद के भरत भूषण मंडल, जो कि विधायक हैं, वो भी चाहते हैं कि झंझारपुर से उन्हें उम्मीदवार बनाया जाए। इसके अलावा अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के तरफ से जो सबसे नाम चर्चा तेज है वो नाम है नीतीश मिश्रा का। नीतीश मिश्रा जिनके पिता पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं। तो नीतीश मिश्रा भी चाहते हैं कि झंझारपुर से भाजपा उन्हें अपना उम्मीदवार बनाए और टिकट दे। इसके अलावा अगर बात करें कि भाजपा के पूर्व सांसद वीरेंद्र चौधरी भी यहाँ से तैयारी में लग चुके हैं। उनको भी आस है कि भाजपा आलाकमान उन्हें टिकट देगी। तो अब देखना होगा कि भाजपा नीतीश मिश्रा को अपना उम्मीदवार बनाती है या फिर वीरेंद्र चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाती है। वहीं अगर बात करें कि क्या यह सीट जदयू के खाते में ही रहेगी या फिर राजद इस पर दावेदारी ठोकेगा और नीतीश कुमार क्या इस सीट को जो है लालू प्रसाद यादव को देंगे। अगर जदयू यहाँ से चुनाव लड़ती है तो रामप्रीत मंडल ही उम्मीदवार होंगे, यह तय नहीं माना जा रहा है, क्योंकि जदयू की तरफ से भी एक दो उम्मीदवार जो हैं वो सामने आ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, सुपौल सीट की चर्चा कर लेते हैं। सुपौल की बात करें तो यहाँ से दिलेश्वर कामत, जो कि जदयू के सांसद हैं, वो पिछले चुनाव में 2019 के लोकसभा चुनाव में जीतकर आए थे। अगर सुपौल की बात करें कि अब महागठबंधन से कौन, क्योंकि इस सीट पर कांग्रेस की भी दावेदारी है, राजद की भी दावेदारी है और जदयू के सांसद तो हैं ही। तो देखिए इसमें सबसे मजबूत जो दावेदार है उनका नाम है रंजीत रंजन, जो कि कांग्रेस की अभी राज्यसभा की सांसद हैं। पहले कांग्रेस से यहाँ से सांसद चुनकर आती रही हैं। रंजीत रंजन, जो कि पप्पू यादव की पत्नी हैं, वो यहाँ से चुनाव लड़ना चाहती हैं। रंजीत रंजन को विश्वास है कि कांग्रेस उन्हें टिकट देगी। तो रंजीत रंजन को लेकर कांग्रेस जो है सुपौल सीट पर दावेदारी मजबूती से कर रही है और जदयू को इस सीट पर सोचना पड़ेगा और तो देखना होगा कि कांग्रेस इस सीट को लेने में सफल होती है या नहीं होती है। इसके अलावा जदयू के विधायक रामविलास कामत भी यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं और राजद के पूर्व सांसद विश्वमोहन कुमार राजद भी यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ से एनडीए की तरफ से कौन लड़ेगा। तो सुपौल से ये माना जा रहा है कि बीजेपी अपना उम्मीदवार देगी और बीजेपी के पूर्व सांसद वीरेंद्र चौधरी जो है इस सीट से दावेदारी कर रहे हैं और भाजपा उन्हें हो सके तो उम्मीदवार भी बना सकती है। इसके अलावा भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष रामकुमार राय भी जो है यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो भाजपा को फैसला करना होगा विश्वमोहन कुमार या फिर रामकुमार राय। अब आगे बढ़ते हैं काव्य, अब चलते हैं अररिया सीट की तरफ कि आखिर अररिया, जो कि यहाँ से अभी भाजपा के ही सांसद है प्रदीप कुमार सिंह, और अररिया सीट इसलिए खास है क्योंकि एक मुस्लिम बहुल ये सीट माना जाता है, जहाँ पे मुसलमान वोटरों की सबसे अधिक आबादी है। तो आखिर अररिया में कौन, और अभी भाजपा से तो प्रदीप कुमार सिंह हैं ही, इसके अलावा भी कई ऐसे नेता हैं जो यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसमें से पहला नाम है, वो नाम है डॉक्टर दिलीप जायसवाल का, जो कि भाजपा के एमएलसी हैं। वो चाहते हैं कि अररिया से उन्हें बीजेपी अपना उम्मीदवार बनाए। दिलीप जायसवाल की जो पहुँच है वो भाजपा के बड़े नेताओं तक हैं, अमित शाह के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, तो इनकी दावेदारी को मजबूत माना जा रहा है। इसके अलावा एक राजेंद्र गुप्ता, ये भी भाजपा के एमएलसी हैं, ये भी चाहते हैं कि अररिया से बीजेपी उन्हें टिकट दे। तो देखना होगा क्या प्रदीप कुमार सिंह का बीजेपी टिकट काटेगी या फिर प्रदीप कुमार सिंह को ही बीजेपी अपना उम्मीदवार बनाएगी, ये देखने वाली बात होगी। अब सवाल है कि महागठबंधन से कौन, अररिया से राजद के उम्मीदवार
जो है जीत कर आते रहे हैं। और तो यहाँ पर राजद की तरफ से कई उम्मीदवार तैयारी में लगे हुए हैं। इसमें सबसे अगर पहले नाम की बात करें तो सरफराज आलम, जो कि राजद के पूर्व सांसद रह चुके हैं, वो क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, लोकसभा की तैयारी में लग चुके हैं। तो अब देखना होगा कि क्या सरफराज आलम को राजद से टिकट मिलता है या नहीं मिलता है, क्योंकि राजद के मंत्री मोहम्मद शहनवाज भी यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं। मोहम्मद शहनवाज भी इस सीट को लेकर लालू प्रसाद यादव से पैरवी कर रहे हैं कि यहाँ से राजद उन्हें लोकसभा चुनाव में काव्या टिकट है। इसके अलावा अगर बात करें किशनगंज की, किशनगंज जो कि बहुत ही बिहार में खास सीट है, क्योंकि पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में 40 में से 39 सीटों पर एनडीए चुनाव जीतने में कामयाब रही थी। जदयू उस वक्त नरेंद्र मोदी के साथ था, लेकिन इस चुनाव में जदयू अलग है। लेकिन खास बात यह है कि एकमात्र सीट जिस पर महागठबंधन के उम्मीदवार जीतने में सफल हुए थे 2019 में, वो सीट किशनगंज थी, जहां से कांग्रेस के मोहम्मद जावेद चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे। और यहां पे त्रिकोणीय लड़ाई देखने को मिली थी। कांग्रेस के भी उम्मीदवार थे, जदयू के भी उम्मीदवार थे, और ओवैसी की पार्टी AIMIM के भी उम्मीदवार थे, जो कि तीसरे नंबर पर थे। उन्हें करीब 3 लाख के आसपास वोट मिला था। तो 3 तरफा लड़ाई हुई थी। और अगर बात करें मोहम्मद जावेद को क्या कांग्रेस से टिकट मिल जाएगा, देखिए कांग्रेस तो चाहती है कि यहाँ से वो चुनाव लड़े, लेकिन महागठबंधन में शामिल राजद और जदयू भी चाहती है कि किशनगंज से अपना उम्मीदवार उतारें। और किशनगंज को लेकर जो है महागठबंधन से कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो तैयारी में लगे हुए हैं। इसमें अगर सबसे पहला नाम अगर बात की जाए तो वो नाम है अंजार नईमी। राजद के जो विधायक हैं वो यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके अलावा जदयू के पूर्व MLC कमर आलम भी यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं। और अख्तरुल ईमान MIM के जो विधायक हैं वो पहले भी MIM से यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं और उन्होंने एक मजबूत फाइट भी किया था। तो ओवैसी की पार्टी की तरफ से अख्तरुल ईमान को एक बार फिर से यहाँ से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे 3 तरफा लड़ाई होने की संभावना है। और अब भाजपा की बात करें कि भाजपा यहाँ से किसे उम्मीदवार बनाएगी, तो देखिए भाजपा से यहाँ से शहनवाज हुसैन किशनगंज से चुनाव जीतकर आ चुके हैं। तो शहनवाज हुसैन की एक बार फिर से चर्चा हो रही है कि किशनगंज से भाजपा शहनवाज हुसैन को अपना उम्मीदवार बना सकती है। लेकिन दिलीप जायसवाल जो कि अररिया सीट पर भी दावेदारी कर रहे हैं और साथ में किशनगंज सीट पर भी दावेदारी कर रहे हैं। दिलीप जायसवाल चाहते हैं कि उन्हें अगर अररिया सीट ना दी जाए तो कम से कम किशनगंज से मिले। तो देखिए दोनों सीट को लेकर जो है वो तैयारी कर रहे हैं। तो काव्या, अभी इस वीडियो में हम लोग 10 सीटों की ही चर्चा करते हैं। आने वाले समय में 2 वीडियो में और 10 सीटों की डिटेल में चर्चा कर लेंगे, ठीक है ना काव्या? जी ठीक। तो आपने देखा कि हमने 10 सीटों का चर्चा किया, जहां से कौन संभावित उम्मीदवार हैं और कौन एनडीए किसको उतारेगी, बीजेपी किसको उतारेगी, और महागठबंधन के तरफ से राजद किसको उतारने वाली है, जदयू किसको उतारने वाली। इन तमाम लोगों के बारे में, नामों के बारे में जो चर्चा चल रही है, उन तमाम नामों के बारे में हमने आपको बताया है। तो आगे की वीडियो में आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।